आपका डेरिवेटिव्स हो जाते हैं। मतलब डीएनए डैमेज किया, कहीं पे भी डीएनए डैमेज है, ऐसा सैंपल यूज किया जाए जिसमें इसमें कोकोनट वाटर का, मिल्क वाटर, कोकोनट मिल्क से एक कल्चरिंग मीडियम की तरह भी वर्क करता है। एक्चुअली में कल्चरिंग मीडियम में कोकोनट वाटर को यूज भी किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जिस पोर्शन में जहाँ लिविंग सेल्स होंगी और वहां डीएनए रहा होगा और वो या तो रप्चर हो जाए, डैमेज हो जाए, तो वहां के प्यूरिन के डेरिवेटिव्स, अमाइनो प्यूरिन वगैरह से ये मॉडिफाई होके फॉर्म होता है। कैसे इन्वेंट हुआ था? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस। अगेन ध्यान में रखो, टिश्यू कल्चर में ही इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, टिश्यू कल्चर ऑफ निकोटियाना टोबैकम, किसका साइंटिफिक नेम है? टोबैको का। दे ऑब्जर्व दैट द कैलस प्रोलिफरेटेड मतलब ग्रोथ करना, ग्रोथ और शो करना, व्हेन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद कोकोनट मिल्क। अब ये ध्यान में रखो, कोकोनट मिल्क से अगर न्यूट्रिएंट मीडियम में कोकोनट मिल्क सप्लीमेंट दिया गया तो कैलस का ग्रोथ और तेज होने लगा था। एंड डिग्रेडेड सैंपल ऑफ डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम हेरिंग स्पर्म। ठीक है, एक फिश है, उसके स्पर्म से डीएनए के सैंपल्स को लिए गए थे और डिग्रेडेड सैंपल थे। ये ऐड करने पे इन्होंने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था, जो टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसमें ग्रोथ शो हो रही थी और फास्ट ग्रोथ को शो करने लगा, प्रोलिफरेशन हो गया। ठीक है, दे नेम्ड इट एज अ काइनेटिन, क्योंकि ये काइनेसिस कर रहा था। ठीक है, स्पीडी रिएक्शंस कर रहा है, फास्ट। काइनेटिक्स से रिलेटेड वर्ड है काइनेटिन। केमिकली काइनिन आर 6 फॉरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, ये ध्यान में रखो, प्यूरिन है ना, अमाइनो प्यूरिन 6 फॉरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, ये इसका केमिकल है। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन बाय लेथम एट ऑल। इट इज नोन एज जियाटिन। 6-benzyl adenine is a synthetic cytokinin hormone. 7 different types of cytokinin are recorded from the plant. फिर देखा गया ये नेचुरली भी प्रेजेंट है, नेचुरली होता ही है, और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल डिवीजन के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड फ्रॉम द प्लांट्स लाइक बनाना फ्लावर्स, एप्पल एंड टोमेटो फ्रूट्स, कोकोनट मिल्क। अभी देखा हमने कि कोकोनट मिल्क को यूज किया गया एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम ड्यूरिंग द टिश्यू कल्चर, तो वो क्या होंगे, उसमें ये प्रेजेंट होगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हमें ध्यान में रखना है कि सेल डिवीजन तो है ही, जो नेम इंडिकेट कर रहा है, प्रमोट्स द सेल इनलार्जमेंट। ऑक्सीजन जितना नहीं, लेकिन ये भी सेल इनलार्जमेंट में रोल प्ले करता है। बेसिकली इसके प्रोडक्शन साइट क्या है? रूट में प्रोड्यूस होगा, लेकिन प्रमोट करता है शूटिंग को। ऑक्सीजन क्या होता है? शूट में मोस्टली प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर इंड्यूस करना हो आपको रूटिंग, तो आपको वहां पे ऑक्सीजन का रेशियो हाई रखना पड़ेगा। क्लियर? हाई साइटोकाइनिन प्रमोट्स शूटिंग, मतलब लो साइटोकाइनिन आपका रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाई साइटोकाइनिन शूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एज इसी तरीके से ऑक्सीजन में क्या होता है? हाई ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग। रूट का फॉर्मेशन, लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन। अब ये हम देख रहे हैं कि एक साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का रेशियो रिस्पॉन्सिबल हो गया टिश्यू कल्चर में, आप किस तरीके से रूट और शूट सिस्टम को ग्रो करा रहे हो। लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन इंड्यूसेस, अगर साइटोकाइनिन ऑक्सीजन का रेशियो लो है तो रूट डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाई होगा उस टाइम। बट अ हाई रेशियो कॉजेज बर्ड्स एंड शूट डेवलपमेंट। अब ये जो एपिकल डोमिनेंसी शो कर रहा था ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, एपिकल डोमिनेंसी शो कर रहा था मतलब लैटरल बर्ड को ग्रो होने से रोक रहा था, रिटार्ड कर रहा था, उस चीज को साइटोकाइनिन क्या कर रहा है? प्रमोट कर दिया। क्लियर? तो साइटोकाइनिन का रेशियो कॉजेस बर्ड्स एंड शूट टू डेवलप। साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन रेशियो एंड देयर इंटरेक्शन कंट्रोल मॉर्फोजेनिक डिफरेंशिएशन। मॉर्फोलॉजिकली वो डिफरेंशिएशन को शो करेगा कि किस तरीके से आप शूट और लैटरल बर्ड अगर ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, लैटरल बर्ड का फॉर्मेशन और लैटरल बर्ड एपिकली एक्टिवली ग्रो कर रही है, इट मीन्स कि वहां पे साइटोकाइनिन का कंसेंट्रेशन हाई है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन हाई रहेगा तो वो एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करेगा, साइटोकाइनिन हाई रहेगा तो वो लैटरल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स एंड कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस, वही बात आ गई, क्लियर, बाय सेल डिवीजन। इट डिलेज द सेनेसेंस और एजिंग। तो सेनेसेंस को तो अभी तक हमने देखा, ऑक्सीजन वो भी डिले किया, सिब्रेलिन वो भी डिले किया, साइटोकाइनिन ये भी डिले करता है।
क्लियर, एंड एब्सेशन प्रोसेस इन प्लांट ऑर्गन, ऑब्वियसली वही बात होगी, क्लियर। दिस वाज रिपोर्टेड बाय रिचमंड एंड लैग, फिर एक इसी से रिचमंड इफेक्ट आया था। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अगेन कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन, एंड एक्सपेंशन ऑफ सेल्स और अदर फंक्शन। जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में हमें पता है कि विदाउट इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन किए कंप्लीट कैम्बियम रिंग नहीं बन सकता डाइकॉट में, तो उसको ये प्रमोट करता है, ऑक्सिन उसको प्रमोट करता है। इट ऑल्सो ब्रेक्स डॉर्मेंसी एंड प्रमोट्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। तो ब्रेक करने में हमारा ऑक्सिन भी आ गया, साइटोकाइनिन भी आ गया एंड जिब्रेलिन भी आ गया, लेकिन अगर एक को आपको सेलेक्ट करना होगा तो ऑक्सिन सबसे सुपीरियर पे रहेगा डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में। साइटोकाइनिन रिवर्स एपिकल डोमिनेंस अफेक्ट, वही हो गया एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक डाउन कर रहा है, वही हो गया रिवर्स कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट को कम कर रहा है, दैट इज द रिवर्सिंग। इट इंड्यूसेस आरएनए सिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एक ही लाइन बार बार लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन हमें पता है वन ऑफ द गैसेस ग्रोथ और प्लांट रेगुलेटर, अगर हम बोले तो इथाइलिन है। डैनी ने इसको रिपोर्ट किया, इथाइलिन इज इफेक्टिव इन फ्रूट रैपनिंग, गैन स्टेबलाइज दैट प्लांट्स नेचुरली सिंथेसाइज इथाइलिन। पहले ये माना जाता था कि नेचुरली है या नहीं है, लेकिन फिर देखा गया कि मतलब डेनाई ने रिपोर्ट किया था इसको, लेकिन नेचुरली ये क्या प्लांट इसको गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन कैसे किया गया था कि फ्लावर फ्रूट्स की लेयर लगाई गई थी, रखा गया था, बाई चांस ये सारी डिस्कवरी जो आपकी हॉर्मोन्स की हुई है ना, दीज आर द बाई चांस डिस्कवरी। टिश्यू कल्चर कैलस का फॉर्मेशन देख रहे हैं, वहां पे साइटोकाइनिन आपका डिस्कवर हो गया, तो अलग अलग तरीके से डिस्कवरी बाई चांस ही हुई है। तो एथाइलिन भी ऐसे ही डिस्कवर हुआ कि साइंटिस्ट ने कच्चे और थोड़े से पके और कच्चे फ्रूट्स कॉम्बिनेशन में रख दिए थे, एंड सुबह तक देखा तो जो कॉम्बिनेशन में था वो वाला पक गया, एंड जो अलग से कच्चे केले या कुछ रखा हुआ था वो आपके एज इट इज रह गए। तो जो पके हुए फ्रूट के कांटेक्ट में थोड़ा सा हाफ रिपेन फ्रूट थे, वो कैसे पके, इट मीन्स कि वहां से, अब देखो कोई केमिकल यूज नहीं हुआ, मतलब सॉलिड केमिकल लिक्विड केमिकल ऐसा नहीं यूज हुआ, लेकिन गैसेस तो हो सकती हैं, गैसेस वहां से रिलीज हुई थी। तो ये डिस्कवरी थी एथाइलिन की। तो एथाइलिन में क्रॉकर proposed that ethylene is the plant hormone responsible for fruit ripening. It is a simple gaseous hydrocarbon, गैसेस हाइड्रोकार्बन है विद एसेंशियल रोल इन फ्रूट रैपनिंग। बार बार फ्रूट रैपनिंग की ही बात होती है सबसे ज्यादा एथाइलिन के लिए। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ एथाइलिन इज एथियोफॉन। एथियोफॉन आपको याद रखना है, जो आप सिंथेटिकली आप यूज करते हो, ठीक है, एथाइलिन का फॉर्म, एथाइलिन का काम करने का आपके फ्रूट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज एथियोफॉन। इट इज सिंथेसाइज्ड इन रूट शूट एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक रीजन में इसका सिंथेसाइज, एंड फ्रूट्स के अंदर इसकी सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ एथरेट एथिफॉन इज अ 2-chloro-ethyl phosphoric acid, 2-chloro-ethyl phosphoric acid, एथाइल ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है, एंड क्लोरीन ग्रुप है, 2-chloro-ethyl phosphoric acid और प्लस एसिडिक ग्रुप, विच रिलीज, इट मीन्स कि ये कैसा है बेटा, एसिडिक फॉर्म वाला है, क्लियर, विच रिलीज एथाइलिन आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर। जब ये डिजोल्व हो रहा है, वाटर में डिजोल्व हो रहा है, तब एथाइलिन गैस प्रोड्यूस हो रही है, एंड वो गैसेस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करके रैपनिंग कॉज कर रही है वहां पे, जिस जगह पे इसको एक्युमुलेट करके रखा जाएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में प्रमोट्स रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल्स एंड मैंगोज। इट स्टिमुलेट्स इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स इन प्लांट्स एंड ब्रेक्स द डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड। देखो, डॉर्मेंसी ऑफ बड और सीड को ब्रेक डाउन कर रहा है, प्रमोट भी कर रहा है, तो इसको हम पूरा का पूरा एथाइलिन को ऐसे नहीं रख सकते हैं कि ये आपका इनिबिटरी है, ठीक है, इसलिए हमने बताया था कि एथाइलिन जो है वो इनिबिटरी और प्रोमोटरी के बीच में भी है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से एमसीक्यू में, बेसिकली अभी तुम लोग को बोर्ड में नहीं प्रॉब्लम होगा, एमसीक्यू को सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखना है कि फंक्शन क्या पूछ रहा है। It accelerates the abscission activity in leaves, flowers and fruits by forming of abscission layer. अब ये देखो, abscission layer को फॉर्म कर रहा है, पहले वाले सभी abscission layer को अपोज कर रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे फॉर्मेशन, ये प्रमोट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इनहिबिटरी।
ठीक है। एब्सिशन लेयर मतलब अलग करने वाली, जो तोड़ देगी, प्लांट से पार्ट को अलग करेगी। एथाइलिन इनिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्लड, लैटरल ब्लड को भी क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है। एंड कॉजेज एपिकल डोमिनेंस, मतलब किसके साथ वर्क कर रहा है, ऑक्सिन के साथ वर्क कर रहा है, साइटोकाइनिन के अपोज में वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे, बाद में बात करेंगे। एंड रिटार्ड्स फ्लावरिंग, इट इज एसोसिएटेड विद द enhancement of process of associated with the enhancement of process of senescence of plant organs. प्लांट ऑर्गन वही हो गया, शूट, लीव, फ्रूट, ये सब हो गए प्लांट ऑर्गन। इट इनिबिट्स फ्लावरिंग इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को छोड़ दो तो काफी ज्यादा प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को इनिबिट करेगा। इट कॉज एपिनेस्टी, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, कोल्ड हो जाना, उनका स्ट्रक्चर चेंज होना, दैट इज द प्रोमोटेड बाय द, मतलब अगर बहुत हाई अमाउंट में एथाइलिन वहां पे डिपॉजिट हो रहा होगा तो वो इस तरीके के भी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकता है। इट इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफाइलेज एंजाइम, याद रखो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफाइलेज एंजाइम कॉजिंग डीग्रीनिंग इफेक्ट इन बनाना एंड सिट्रस फ्रूट। डीग्रीनिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन पिगमेंट, मतलब क्लोरोफिल का पिगमेंट का डिकम्पोजिशन इन फ्रूट, या यू कैन से इट क्लोरोप्लास्ट, जो हम कहते हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट में, उस तरीके की भी प्रोसेस से रिलेटेड होता है। बाय अप्लाइंग एथाइलिन, दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रिकल ग्रीनिंग, डीग्रीनिंग। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डीग्रीनिंग। ठीक है, बस याद रखो। अब पिगमेंट के कन्वर्जन हम लोग पढ़े ही हुए, वही सारी चीजें हो रही है जो आपको कच्चे फल ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, पके फल का कलर चेंज हो जाता है, उन सब इफेक्ट की बात कर रहे हैं। क्लियर है। लास्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड मतलब स्ट्रेस हार्मोन, हम इसको कॉमनली जनरली क्या बोल रहे हैं, ए बी, ए से डिनोट करते हैं, और कॉमन ये स्ट्रेस हार्मोन है। नेचुरल ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन, अगर एक ही हार्मोन जिसको आपको सेलेक्ट करना होगी विच शोज द इनिबिटरी इफेक्ट, दैट इज द एब्सिसिक एसिड। और इसका भी बहुत पॉजिटिव रोल है। ये सारी आपके अनफेवरेबल कंडीशन में वो लाइफ वहां पे सस्टेन रहे, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा, तो इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ऑल्दो है, कहीं कहीं पे है, स्ट्रेस हार्मोन वर्क कर रहा है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में लाइफ को सस्टेन करके रखा है, तो ये तो बहुत पॉजिटिव वाला काम हो गया। तो एब्सिसिक एसिड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है कि सीड डोरमेंसी जरूरी है, क्योंकि एक सीड जब आपका ट्रांसमिट कर गया है, सीड डिस्पर्सल हो गया, तो उसको कब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तब तक उसके अंदर की लाइफ सस्टेन रहनी चाहिए, इसलिए उसको डोरमेंसी में जाना बहुत जरूरी है। क्लियर। नेचुरल ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन्स कांस एंड एडिक्वाट ऑब्जर्व दैट, अब देखो सबसे लेट में इसकी डिस्कवरी हुई है, दैट द शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल्स, कॉटन बॉल्स पे फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हुआ था, वाज ड्यू टू अ केमिकल सब्सटेंस एब्सिसिन 1 एंड 2 wearing isolated of substance from buds of acer that can induce bud dormancy and named it dormant. These two identical chemical substances were given the common name abscisic acid. It is synthesized in leaves, fruit, roots, seeds, etc. अब क्योंकि ये बेटा देखो क्या है कि आपका डोरमेंसी को शो कर रहा है, तो आपका ये भी मल्टीपल लोकेशन पे सिंथेसाइज हो सकता है। केमिकली इट इज अ 15 कार्बन सिस्क्विटर पेनॉइड एंड इज सिंथेसाइज फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड, मेवेलोनिक एसिड से सिंथेसाइज हो रहा है। और मतलब प्रिकर्सर इसका हो गया। एक मैं लिस्ट अभी ग्रुप में थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी, जिसमें सबके प्रिकर्सर दिया हो, ठीक है, एक ही जगह पे। तो आपका एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है? आईपीपी, आईपीपी मतलब चलो मैं इसको तुमको शेयर करती हूँ तो फिर मैं बताती हूँ क्लियर से। ठीक है, अभी ये याद रखो मेवालोनिक एसिड से सिंथेसाइज्ड होता है, तो प्रिकर्सर इस क्या हो गया, मेवालोनिक एसिड। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन, मेन तो इफेक्ट वही हो गया, स्ट्रेस हार्मोन प्रमोट द एब्सिशन, स्ट्रेस हार्मोन है, एब्सिशन को प्रमोट करेगा, इंड्यूसेस डोरमेंसी इन मैनी प्लांट,
पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट में, पार्ट ऑफ प्लांट में, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में ये एब्सिशन को, डोर्मेंसी को प्रमोट करता है। इट कंट्रोल्स द डोर्मेंसी इन बर्ड्स एंड सीड्स बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेस। इट एक्सेलरेट द सेनेसेंस ऑफ लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स, इनहिबिट्स द डिले ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन एंड सप्रेस कैम्बियम एक्टिविटी, ताकि ग्रोथ रुक जाए। क्लियर? बाय इनहिबिटिंग माइटोसिस इन वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम की माइटोसिस को रोकेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको गार्ड सेल पढ़ते वक्त, टर्जिडिटी पढ़ते वक्त आपने देखा था कि स्ट्रेस हार्मोन पोटेशियम और प्रोटॉन चैनल को कंट्रोल करते हैं, क्लोज करता है। ठीक है, कंट्रोल करना मतलब वो क्लोज करने के टाइम में, जब आपको वाटर की कमी हो और स्टोमेटा को क्लोज कराना हो, तो वहां पे स्ट्रेस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था। वो स्ट्रेस हार्मोन भी एब्सिसिक एसिड है। कुड कॉज द इफ्लक्स, इफ्लक्स मतलब बाहर जाना, इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, पोटेशियम आयन फ्रॉम द गार्ड सेल्स एंड रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। मैकेनिज्म दी हुई है बेटा इसकी पूरी, अभी यहाँ पे नहीं बहुत डिस्कस कर रहे हैं। सो इट इज नोन एज द एंटी ट्रांसपेरेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंटी ट्रांसपेरेंट। इट एक्ट एज a stress hormone by inducing the plant to bear the adverse environmental conditions. It inhibits flowering in long day plant but stimulates flowering in short day plant. जो ज्यादा लाइट जिनको चाहिए उसमें इनहिबिट कर रहा है, और जहां कम लाइट चाहिए, मतलब लाइट के कमी में वो प्लांट ग्रो कर रहा है, वहां पे ये स्टिमुलेट कर रहा है फ्लावरिंग। इतनी तो थी तुम लोगों के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, और इसी में बहुत सारा टाइम चला जा रहा है। अब बायो एसिड मतलब किसी लिविंग कंटेंट पे अफेक्ट, लिविंग केमिकल्स का, कुछ केमिकल्स का आप इफेक्ट लिविंग पे देख रहे हो, उसको बोलते हो बायो एसिड। ऑक्सीजन का याद रखना है, सबसे रिपीटेडली पूछा जाना है, एवेना कर्वेचर टेस्ट से ऑक्सीजन का बायो एसे हुआ था। जिब्रेलिन का एमाइलेज बायो एसे है। साइटोकाइनिन का क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट है। एथाइलिन का ट्रिपल पी टेस्ट है। एंड एब्सिसिक एसिड का इनिबिशन ऑफ अल्फा एमाइलेज टेस्ट है। एब्सिसिक एसिड के लिए एक चीज और ध्यान में रखना कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल में एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब आपको पता है एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में स्टोमेटा स्पेसिफिक सेल है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल के अंदर एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अभी हम फटाफट से थोड़ा सा एक फाइल और शेयर कर रहे हैं, उससे देख लेते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा फिर इंफॉर्मेशन हो जाएगी, टाइम। ये फाइल विजिबल है? ज्यादा दिख रही है ना? इसमें ये कशिश की बनाई फाइल है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिस्ट है, सॉल्व किया हुआ है इसने एक्सरसाइज को। ठीक है, तो अब इसमें आपका क्वेश्चन वाइज है, जैसे एमसीक्यू के लिए है, वर्नलाइजेशन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन, जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स लीफ फॉल टॉर्मेंसी, आंसर द फॉलोइंग, एथाइलिन, फिर एब्सिसिक एसिड। अच्छा वो वन वर्ड वाला होगा, वन सेंटेंस वाला, एमसीक्यू वाला, इस तरीके से उसने डिवाइड करके रखा हुआ है यहाँ पे। बहुत ज्यादा नहीं है पोर्शन, कवर करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और इधर से एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर हार्मोनल इफेक्ट पूछे, वैसे तो जब पूरा का पूरा चैप्टर आप इधर डिलीट किया हुआ है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के मोस्ट चांसेस वही है कि जेनेटिक्स वाले पोर्शन से आपके क्वेश्चन आए। और जितने भी आपको वो दिए जा रहे हैं ना, पेपर फॉर्म में, क्या बोले हम उसको, मॉडल पेपर टाइप से, वो सब करके जाना, वो सब सॉल्व कर लेना, एक एक बार ऐसे देख लेना।